भारत में आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस वर्ष में हमारे संगठन नारी शक्ति महिला कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज के लिए एक जागरूकता प्रेस मीट आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर मौजूदा मुख्य वक्ता व जानकार CSO सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस ऑफिसर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री नेहा श्रीवास्तव ने कहा कि आज दिल्ली में DDA के एक फ्लैट की कीमत हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट से भी कहीं महंगी हो गई है और आज DDA को ज़रूरत है अपने लैंड पूलिंग नियमों में कुछ तब्दील करने की, तभी जाकर आज हर व्यक्ति ने जो अपना घर होने का सपना देखा था वो पूरा हो सकेगा। इसी को लेकर एक प्रेस वार्ता जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर करी गई। आपको बता दें कि जहां देश भर में जिस तरीके से हर किसी का सपना है कि उसका एक अपना मकान होना चाहिए, तो वहीं सदस्यों ने कल्याण के लिए हाउसिंग सोसाइटी के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पर एक प्रेस मीट जो है वो रखी गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। We have gathered today for the awareness program of Housing Society for the welfare of members. An effort to garner members of the society in general about hindrances being faced in their housing activities. Today, India is witnessing its golden period under the able guidance of our truly nationalist Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, who has been applauded across the globe for being a great visionary leader. He is always very appreciative of these. DDA लैंड पॉलिसी जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी सोसाइटी है उस पर भी आप देख रहे हैं, तो कैसा है ये प्लान? DDA का जो ये लैंड पुलिंग पॉलिसी थी, इट वाज अमेजिंग। बहुत इससे अच्छी पॉलिसी शायद नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से स्लो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और कुछ जो DDA की जो पॉलिसी 2018 में आई है और जो उन्होंने चेंजेस किए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना फार्मर्स को ना पब्लिक को, जिसकी वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन उस स्पीड में नहीं हो पा रहा है जिस स्पीड में होना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद DDA को सोचना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। और मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी इन दिल्ली, और पुरी साहब बहुत न सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं बट बहुत काबिल मंत्री भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग के माध्यम से ये बात उन तक पहुँचे और वो बुलाएं हम लोगों को और समझें, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ही बता सकते हैं कि क्या फ्लॉज हैं जिसकी वजह से पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है दिल्ली। सर, सबको मकान की जो पॉलिसी है और DDA लगातार इसको मकान जो बना रहा है, लेकिन उसको कोई लेने वाला नहीं है। परचेसिंग पावर बिल्कुल कम हो चुकी है। DDA की हमेशा पॉलिसी फेल होती चली जा रही है। क्या कारण है, क्या लूजनेस रह जाते हैं उसमें DDA के? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा परचेजिंग पावर इतनी कम नहीं हो रही है, बल्कि DDA की जो फ्लैट्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन है उसका लेवल इम्प्रूव नहीं हो रहा है और कॉस्ट इम्प्रूव हो रही है। आपको एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ बताऊं, हमारा ही एक मेंबर है जो हम L जोन में हम बना के देंगे तो मान लीजिए वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ने वाला है। अगर 2 BHK है तो 1,000 स्क्वायर फीट का लगभग होता है 50 लाख का। अभी सेक्टर 19B में हमारे एक मेंबर को DDA का फ्लैट अलॉट हुआ है और उसकी कीमत है 1,27,00,000 रुपया। अब आप बताइए कि 2 बेडरूम का फ्लैट क्या हम ले सकते हैं? 1,27,00,000 का, उसमें भी 10-15 लाख और लगाएंगे तो 1.5 करोड़ का 2 बेडरूम का फ्लैट आम इंसान नहीं ले सकता। तो DDA की पॉलिसी फेल होने का रीज़न यही है कि आम आदमी की रीत से बाहर हो गया है। तो पहली चीज़ तो आप कंस्ट्रक्शन अपना क्वालिटी सुधारिए। दूसरी चीज़, आप नहीं बना पा रहे हैं तो सोसाइटीज़ को लैंड दीजिए, उन पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगाइए, लेकिन उनको पार्टिसिपेट करने दीजिए डेवलपमेंट में। सर, लैंड पॉलिसी क्यों कामयाब नहीं हो रही है? क्यों नहीं उनसे जुड़ पा रहे हैं लोग? क्योंकि आपने कहा कि छोटे लैंड वाले भी बड़े लैंड वाले भी अलग सोसाइटी बनाते हैं, लेकिन वो पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही क्योंकि उनकी यूज लैंड पॉलिसी है वो फेल हो रही है। क्या कारण है? सबसे बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ सिर्फ एक है, और अगर वो रिमूव कर दें तो पॉलिसी ये बहुत फास्ट चली जाएगी। और वो सिंपल सा ये है कि जो इन्होंने सेक्टर वाइज अलॉटमेंट करने की बात करी है कि जिस सेक्टर में आपकी ज़मीन है उसी सेक्टर में मिलेगी, उसे हटा दीजिए और आप कह दीजिए कि आप लोग लैंड सबमिट करिए और जहाँ भी DDA डेवलपमेंट शुरू करेगा वहाँ आपको लैंड दे दी जाएगी।
उसमें डीडीओ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखिए जैसे आप सब हैं, अगर मैं आपसे ये कह दूं तो लाइन लग जाएगी। आप कहोगे जो पहले सबमिट करेगा उसको अच्छी मिलेगी, जो देर में सबमिट करेगा उसे दूर मिलेगी। सो सिंपल सी एक ही चीज़ है जो सुधार सकती है इस पॉलिसी को, कि आप कहीं भी कितने भी टुकड़ों में आपके, फॉर एग्जांपल गांव में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती हैं, आपकी पता है, किसी के पास 1 बीघा होगी, किसी के पास 2 बीघा होगी, 1 बीघा यहाँ पड़ी है, 4 बीघा कहीं और पड़ी है, आधा बीघा कहीं और पड़ी है। तो आप कह दीजिए आपकी टोटल लैंड, क्योंकि हमने डेवलपमेंट तो टोटल इलाके का करना है, आपकी लैंड कहीं भी हो आप सबमिट करिए लैंड, और एक जगह कंसोलिडेट करके हम दे देंगे, और जहाँ भी डेवलपमेंट शुरू करेंगे वहाँ दे देंगे। सर एक सवाल ये है कि लोगों की बड़ा सवाल है, और आप ये समझिए कि हम सब डिफरेंट हैं, हर इंसान डिफरेंट होता है। जो अफसर वहाँ पर बैठा हुआ उसकी सोच कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सारे डिसीजंस नीचे वाले ऑफिसर लेते हैं, और जब वहाँ तक फाइल जाती है जो ऑफिसर बैठा है अगर वो कैपेबल नहीं है तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन वो स्टेक होल्डर से बात करी भी है उन्होंने, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो सब यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब कि हर इंसान यही कह रहा है कि आप लैंड को कितने भी टुकड़ों में है कंसोलिडेट करके एक जगह वापस करिए, और लोग तैयार हैं ये लेने के लिए कि आप जहाँ मर्जी दोगे हम ले लेंगे। हमारी से नहीं है ना, हम क्यों कहें कि हमें उसी सेक्टर में दीजिए, जब हम नहीं कह रहे तो आप क्यों कह रहे हो। नारी शक्ति सोसाइटी को इस पे किस तरीके रोल करेगी, क्या रोल रहेगा उसका इस पे? जी, जो सफ़रर हैं, जैसे फार्मर्स हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनकी आवाज़ आवाम तक पहुंचाना और अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाना, कि जो पॉलिसी 2013 में शुरू हुई थी और अभी तक नहीं एग्जीक्यूट हुई। आज मैं नारी शक्ति वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट ये एक पहल करके आगे बढ़ना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर अपनी ये लड़ाई, अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने की। सोसाइटियाँ जुड़ी हुई है आपके साथ? मेरे साथ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है, वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के हित में जितने भी चैरिटेबल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, वो सब हमारे साथ। अच्छा, सरकार को लेकर किस तरीके से देखते हैं कि कितना फेरबदल होगा और कितना सहयोग आप लोगों को मिलेगा इसमें? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि ये सपना देखने का जो हमने हिम्मत करी है हमारे प्रधानमंत्री की वजह से ही करा है। उन्होंने हमें अपना सपना देखने का हक दिया है, और आज हम अपना सपना देख रहे हैं कि ऐसा एक घर बनाने का सपना जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हमें बना के दे रही है। बस ये है कि कहीं चीज़ें रुक रही है, उस रुकावट को आगे बढ़ाएं।